नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में प्राचार्य के 3860 पद खाली, टीचर्स एसोसिएशन ने की पदोन्नति देने की मांग। जो छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, मैं किस स्कूलों में कितने प्राचार्य की कमी है और शिक्षक किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, टीचर्स एसोसिएशन ने अपनी बात सरकार के सामने रखी है। साथ ही छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने प्रदेश के हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य के सभी रिक्त पदों पर पदोन्नति देने की मांग की है। बता दें कि जिला अध्यक्ष दिलीप साहू ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के कुल 4730 शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में से 3860 स्कूलों में प्राचार्य का पद रिक्त है। इसमें से 90% व्यायता व मिडिल प्रधान पाठक से पदोन्नति एवं 10% पद व्यायता से विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर जाने का प्रावधान है। वर्तमान में जारी पदोन्नति के लिए पदों की गणना जनवरी 2022 की स्थिति में की गई है, जिससे एलबी संवर्ग को संपूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। 3 मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन की पदयात्रा, 19 मार्च को मुख्यमंत्री निवास पहुंचेगा ज्ञापन। यह अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन पद द्वारा प्रदेश भर में 2450 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र पाटे कोहरा से राजधानी रायपुर तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें संगठन से जुड़े सैकड़ों वाहन चालक शामिल हुए। ड्राइवर महासंगठन ड्राइवर आयोग का गठन, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का निर्माण और महाराष्ट्रीय ड्राइवर दिवस घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वह संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और जिला अध्यक्ष हेमनाथ देवांगन ने बताया कि 21 अक्टूबर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर संगठन ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में जल्द होगी 200 आबकारी आरक्षकों की भर्ती, परीक्षा तिथि जल्द होगी घोषित। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से प्रतीक्षित आबकारी आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने 200 पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। आबकारी विभाग ने व्यापम को रिक्त पदों की सूची और आरक्षण वर्गवार विवरण भेज दिया। अब जल्द ही परीक्षा तिथि और आवेदन प्रक्रिया की घोषणा की जाएगी। सरकार द्वारा विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के लिए सीटों का आवंटन किया गया, जिसमें सभी वर्गों के उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा। राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे की तैयारियां पूरी, वायुसेना के विशेष विमान से पहुंचेगी रायपुर। जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान वह छत्तीसगढ़ विधानसभा में आयोजित विशेष प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह आयोजन प्रदेश की स्थापना की रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू विधायकों से चर्चा करेंगी और उन्हें लोकतंत्र में विधानसभा की भूमिका, विधायकों की जिम्मेदारी, राज्य की प्रगति और विकास से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। इसके अलावा वह विधायकों को सदन में कार्य करने को लेकर उपयोगी सुझाव भी देंगी। 112 वाहन पर असामाजिक तत्वों का पथराव, चालक और पुलिसकर्मी बाल बाल बचे, पुलिस जांच में जुटी। जब बीती रात एक गंभीर घटना सामने आई, जब इवेंट पर जा रहे 112 वाहन पर असामाजिक तत्वों ने छिपकर पथराव कर दिया। इस हमले में वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, हालांकि चालक और पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। वह घटना की सूचना मिलते ही बालकों पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर वे भागने में सफल रहे। बालकों चेक पोस्ट लाल घाट में बीती रात सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व सड़क पर पत्थर रखकर आने जाने वालों का रास्ता रोक रहे हैं। इस सूचना पर 112 की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन झाड़ियों में छिपे असामाजिक तत्वों ने अचानक उन पर पथराव शुरू कर दिया। इस समय वाहन में केवल चालक और एक पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिन्होंने किसी तरह खुद को बचाते हुए तुरंत बालकों थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि जब चालक और पुलिसकर्मी सड़क पर रखे बड़े बड़े पत्थरों को हटाने लगे तो उन पर फिर से पथराव किया गया। गनीमत रहे कि वे इस हमले में सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री शाह ने विमान उड़ान प्रशिक्षण का किया शुभारंभ, एनसीसी कैडेट्स का बढ़ाया उत्साह, कहा राज्य सरकार युवाओं को बनाएगी पायलट। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जसपुर जिले के आगडी हवाई पट्टी में 3 छत्तीसगढ़ एयर स्क्वाड्रन एनसीसी रायपुर के कैडेट्स से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कैडेट्स के अनुभव सुने और जसपुर में पहली बार शुरू हुए विमान उड़ान प्रशिक्षण को एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि जसपुर अब केवल पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र नहीं, बल्कि विमानन प्रशिक्षण का नया हब भी बन रहा है। चुनावी हार की बौखलाहट, अमलेश्वर में पार्षद प्रत्याशी के समर्थकों पर धमकी और गाली गलौज का आरोप। जब अमलेश्वर नगर पालिका में चुनावी हार के बाद विवाद गहराता जा रहा है। वार्ड क्रमांक 7 के नवनिर्वाचित पार्षद खुबी सोनकर को उनके विरोधी समर्थकों की ओर से धमकी और अभद्रता का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार पार्षद पद का चुनाव जीतने के बाद खुबी सोनकर ने जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पोस्टर लगवाए थे, लेकिन बीती रात उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी राजेंद्र पाठक के समर्थकों ने इन पोस्टरों को फाड़ दिया। जब खुबी सोनकर
तेंदुलकर और उनके कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। वेंडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा रायपुर, ओपी चौधरी ने बताया प्लान, जाने इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फोकस। छत्तीसगढ़ का इरादा 5 साल में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना कर 10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचाने का है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य के समृद्ध संसाधनों को प्रगतिशील नीतियों के साथ जोड़कर आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने वाली राज्य की नई औद्योगिक नीति ने पिछले 15 माह में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से प्रतिबद्धताएं हासिल की। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डेटा केंद्र, आईटी सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स और साथ ही चिकित्सा पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बेमी आदि आंदोलन की तैयारी, पंचायत सचिव संघ उतरेगा सड़क पर, मांगों को लेकर होगा विधानसभा का घेराव। नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होते ही पंचायत सचिव संघ अपनी लंबित मांगों को लेकर विधानसभा घेराव कर प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालय में बेमियादी आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। प्रदेश के समस्त जिले के ग्राम पंचायतों के सचिव आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे। प्रदेश पंचायत सचिव संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कोमल निषाद ने बताया कि सरकार को मोदी की गारंटी याद दिलाते हुए शासकीयकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि आक्रोशित सचिव संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी देते हुए आगामी 17 मार्च को विधानसभा का घेराव और 18 मार्च से प्रदेश भर के सभी ब्लॉक मुख्यालय अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। वह साथ ही आंदोलन को धार देते हुए संघ ने आगामी 1 अप्रैल को मंत्रालय घेराव का भी निर्णय लिया है। वाटरफॉल में डूबे 2 युवकों का 20 घंटे बाद भी नहीं चला पता, पिकनिक मनाने आया था कैटरिंग स्टाफ। जब बस्तर और उड़ीसा सीमा से लगे गुलमी वाटरफॉल में शनिवार की दोपहर पिकनिक मनाने गए 2 युवक नदी में डूब गए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के साथ ही परिजन को भी सूचना दी गई। जहां सभी मौके पर पहुंच गए। युवकों को डूबे 20 घंटे के लगभग हो गए, लेकिन युवकों का कोई भी पता नहीं चल पाया। वहीं लगातार SDRF की टीम युवकों की खोजबीन कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए कोटपाड़ थाना प्रभारी परमानंद ने बताया कि जगदलपुर शहर के कुमारपारा निवासी 13 लोग, जिसमें युवक युवतियां दोनों शामिल थी। जसपुर में सनातन समाज के अनुष्ठान में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय समृद्धि और खुशहाली की कामना की। होली पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ जसपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड स्थित ग्राम टाटी टाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने सनातन समाज के दुर्गा देवी संत समाज द्वारा आयोजित वार्षिक अनुष्ठान में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान राधा कृष्ण की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में गुरु महाराज जी धनपति पंडा के पुत्र सहदेव पंडा की विशेष उपस्थिति रही है। यह अनुष्ठान हर वर्ष फाल्गुन माह में होली के पावन पर्व पर आयोजित किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री साय अनेक वर्षों से शामिल होते रहे हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जा, फर्जी तरीकों से हुई रजिस्ट्री, वक्फ बिल से होगा फायदा, सलीम राज। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने ईटीवी भारत के कैमरे पर कई बड़े खुलासे किए। इनमें अधिकांश वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर है। डॉक्टर सलीम राज का कहना है कि जिस लक्ष्य और उद्देश्यों को लेकर वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर समाज के वरिष्ठों और समाज के ठेकेदारों का कब्जा होने का भी आरोप लगाया। सलीम राज यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कई आरोप लगाए। सलीम राज ने कहा कि जिसने भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है, उन अवैध कब्जों को मुक्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम रिजवी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे के केस में FIR भी दर्ज कराई गई है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीन फर्जी तरीके से लोगों ने रजिस्ट्री कराई है, उस सभी रजिस्ट्री को शून्य करने के लिए भी कलेक्टर सहित पंजीयन रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा खुलासा, बेच दी अल्लाह के नाम पर दान दी जमीन। जी छत्तीसगढ़ में भू माफियाओं का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। यह माफिया कारोबारियों ने मिलकर दस्तावेजों में गड़बड़ी कर वक्फ बोर्ड की ही करोड़ों की जमीन बेच दी है। ये सभी जमीनों अल्लाह को दान दी गई थी, लेकिन बोर्ड की जानकारी के बगैर बेच दी गई। ये सभी जमीनों बगैर वक्फ बोर्ड की जानकारी में बेची गई है। अब बोर्ड इसके रजिस्ट्री को निरस्त कराने की तैयारी में जुट गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में लगभग 5000 करोड़ रुपये की संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन है। इन संपत्तियों में मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे और अन्य धार्मिक स्थल शामिल है। इसमें करीबन 500 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी अवैध तरीके से बिकी है। उसकी रजिस्ट्री भी हुई है। अब बोर्ड की तरफ से सभी संबंधित रजिस्ट्रार को पत्र लिखा गया है कि यह सारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, इसकी रजिस्ट्री भी नहीं की जा सकती है। पूरी तरह से फर्जी तरीके से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को सौदेबाजी की गई है। वेस्ट इंडीज मास्टर्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करेगी इंडिया। मास्टर्स देखे दोनों टीमों की प्लेइंग 11। जो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 2025 के फाइनल में 2 दिग्गज सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा आमने सामने हैं। यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। ब्रायन लारा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंडिया मास्टर्स से पहले गेंदबाजी करेगी।
नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जो नाबालिग बालिका को आरोपी द्वारा दिनांक 15/3/2025 को बहला फुसलाकर आइसक्रीम देने के बहाने अपने घर ले जाकर दैहिक शोषण किया की सूचना रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध की गई धारा क्रमांक 92/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वह प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला यानी कि IPS जांजगीर चंबा के निर्देशन में तत्काल थाना स्तर पर टीम गठित किया जाकर आरोपी को पतासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में अति पुलिस अधीक्षक जांजगीर उमेश कुमार कश्यप व SDOP चंबा यदुमणि सिद्धार्थ के कुशल मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी चंपा JP गुप्ता के निर्देशन में एक टीम मौके की ओर रवाना किया गया। वह टीम द्वारा आरोपी डेविड जोसेफ निवासी मिशन रोड बरपाली चंपा को उसके निवास में दबिश देकर पकड़ा, जिसको घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नाबालिग बालिका को आइसक्रीम देने का लालच देकर दैहिक शोषण करना स्वीकार किए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जेब से पैसा निकालने की बात पर युवक की पीट-पीटकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। जब मुंगेरी चिल्पी थाना गुड़ फैक्ट्री में मजदूरों द्वारा आपस में पैंट के जेब से पैसा निकालने की बात पर युवक की हत्या कर उत्तर प्रदेश भाग रहे आरोपियों को मुंगेरी पुलिस ने 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। बता दें कि होली त्योहार होने से गुड़ फैक्ट्री में काम करने वाले स्थानीय सभी मजदूर अपने अपने गाँव चले गए थे। वह 13 मार्च को चिंटू कश्यप, सोनू उर्फ जावेद, रविंद्र कश्यप, दीपक कश्यप, सचिन कुमार कश्यप, धर्मेंद्र कश्यप सभी एक ही गाँव ग्राम सुरूरपुर जिला बागपत उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में गुड़ फैक्ट्री ग्राम कन्हरपुर चौक के पास थाना चिल्पी में रहकर मजदूरी का काम करते थे। वह 13 मार्च की रात्रि करीब 9-10 बजे सभी मिलकर गुड़ फैक्ट्री के तखत में बैठकर शराब पी रहे थे। परेशान ग्रामीणों ने की कुख्यात बदमाश बिट्टा की हत्या। जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। वह बिरेझर चौकी के मड़ेली गांव में एक कुख्यात बदमाश की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम बिट्टा बताया जा रहा है। वह जो इलाके का जाना माना अपराधी था, वह उसने अपने आपराधिक गतिविधियों से आम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज थे। सूत्रों के अनुसार बिट्टा की हत्या गाँव के ही परेशान निवासियों ने की। वह ग्रामीणों ने पहले उसकी जमकर पिटाई की और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और हत्या में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। दर्दनाक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत, तेज रफ्तार 2 बाइक की आपस में भिड़ंत से हुआ हादसा। जब बैकुंठपुर में रफ्तार ने फिर 4 लोगों की जान ले ली। 2 बाइकों के बीच आमने सामने की टक्कर में 4 की जान चली गई। हादसे में एक युवक की हालत गंभीर है। घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार युवकों के सब पूरे सड़क पर बिखर गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को पहले अस्पताल पहुंचाया, फिर मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका, 10 अप्रैल तक कर आवेदन। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जो भारतीय सेना की वेबसाइट joinindiaarmy.nic.in पर उपलब्ध है। अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेडमैन, 8वीं एवं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर भर्ती, धर्मगुरु, नर्सिंग सहयोगी और सिपाही फार्मा के पदों के लिए जारी की गई है। सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 अप्रैल तक खुली रहेगी। अग्निवीर के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा के समय टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। कोतवाली थाना परिसर में भीषण आग, जब्त गाड़ियां जलकर खाक। जब कोतवाली थाना परिसर में मंगलवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे परिसर में खड़ी जब्त गाड़ियों में आग फैल गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में कई वाहन जलकर खाक हो गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई है। स्थानीय पुलिस भी घटना स्थल पर मौजूद है और स्थिति पर नजर बनाए हुए। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस घटना से थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई है। चैम्बर चुनाव 2025 पुराने संविधान के तहत 10 चरणों में होगा चुनाव, जानिए पूरा शेड्यूल। CCCI के चुनाव को लेकर आज चुनाव समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें पुराने संविधान के अनुसार चैम्बर चुनाव 2025 को संपन्न किए जाने का फैसला किया गया। रायपुर समेत 26 जिलों में 10 चरणों में चुनाव होगा। रायपुर में 8 उपाध्यक्ष और 8 मंत्री का चुनाव होगा। इसके अलावा अन्य जिलों में 1 उपाध्यक्ष और 1 मंत्री के पद का निर्वाचन होगा। अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष के चुनाव में कुल 27,480 मतदाता मतदान करेंगे। निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र गोलछा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के उप सचिव रैना जमील के हस्ताक्षर युक्त आदेश के बाद निर्वाचन समिति ने निर्णय लिया कि पुराने संविधान के अनुसार ही वर्तमान चैम्बर चुनाव 2025 को संपन्न किया जाएगा। वर्तमान प्रक्रिया के तहत प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष के साथ रायपुर सहित 26 जिलों के लिए 10 चरण में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसमें भिलाई और रायपुर जिले में 2 दिवसीय मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी।
सीएम साहब के मीडिया सलाहकार पंकज झा का राहुल गांधी पर तंज का कांग्रेस कार्यकर्ता अब उनके लिए नया ईवीएम। जब मुख्यमंत्री साहब के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं का लगातार अपमान कर रहे हैं और अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही अपनी हार के लिए जिम्मेदारी ठहराने लगे हैं। वे पंकज झा ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अब राहुल गांधी के लिए नया ईवीएम है, वह शायद जिसे इन्हें दोषी ठहराना है। वे कांग्रेसियों को चाहिए कि उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के विरुद्ध अपने नेता राहुल गांधी को पार्टी से बर्खास्त कर दें। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, वह धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। भारत में जल्द दौड़ेगी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की सुपरफास्ट ट्रेन, हाइपर लूप से आएगी नई क्रांति। जी हां, भारत जल्द ही हाइपर लूप परिवहन के लिए तैयार हो जाएगा। यह तकनीक आईआईटी मद्रास में विकसित की जा रही है। अब तक किए गए परीक्षणों में अच्छे परिणाम दिए। ये बातें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही। शनिवार को आईआईटी मद्रास में हाइपर लूप परीक्षण का निरीक्षण करने के बाद वैष्णव ने कहा कि 410 मीटर लंबी हाइपर लूप जल्द ही दुनिया की सबसे लंबी ट्यूब होगी। वह एक्स पर एक पोस्ट में मंत्री ने कहा, एशिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब यानी कि 410 मीटर जल्द ही दुनिया की सबसे लंबी होगी। मीडिया से बात करते हुए वैष्णव ने कहा कि हाइपरलूप परिवहन के लिए संपूर्ण परीक्षण प्रणाली स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके विकसित की गई है। मंत्री ने इस सफल परीक्षण के लिए आईआईटी चेन्नई की युवा इनोवेटर्स टीम और आविष्कार संस्था को बधाई दी। लिव इन में रह रही युवती की हत्या हाथ पैर जोड़कर साथ ले गया था प्रेमी, कहा था अब ऐसा नहीं करूंगा। जब लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक युवती को उसके प्रेमी ने इतना पीटा कि सप्ताह भर बाद उसकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर की सहायता केंद्र पुलिस ने मृतका के परिजनों का बयान दर्ज कर केस डायरी कोरिया पुलिस को भेज दिया है। वह दरअसल आरोपी प्रेमी शराब पीने का आदी था। इस बात को लेकर उसका प्रेमिका से विवाद होता रहता था। युवती उसे छोड़कर घर आ गई थी, लेकिन हाथ पैर जोड़कर वह 1 महीने पहले ही उसे ले गया था। इसी बीच उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। देश को विभाजित करना कांग्रेस का इतिहास, मुस्लिमों को 4% आरक्षण पर छत्तीसगढ़ में चले जुबानी तीर। जब कर्नाटक में मुस्लिमों को ठेका में 4% आरक्षण मिलेगा, इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस का काम तुष्टीकरण की राजनीति करना है। मैं देश को विभाजित करना कांग्रेस का इतिहास है। बाबा अम्बेडकर के विचारों के विपरीत कांग्रेस काम करती है। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने भी बड़ा पलटवार किया है। मैं कर्नाटक में ठेके में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण को लेकर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में भी तुष्टीकरण की राजनीति हुई। में किसी ने जमीन पर तो किसी ने घर पर अवैध कब्जे किए। कांग्रेस सरकार में अवैध रूप से कई लोग आ गए थे, क्योंकि सरकार में उनके एक आका बैठे थे। मंत्री नेताम ने कहा, कांग्रेस मुस्लिम को आकर्षित करने का काम करती है। कांग्रेस से वोट के लिए मुस्लिमों के आगे घुटने टेकती है। बड़ी खुशखबरी, इन 10 मेडिकल कॉलेजों में खत्म नहीं होंगे जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के पद। इन डॉक्टरों को मिलेगा लाभ। जब प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पहले से स्वीकृति जूनियर रेजिडेंट जेआर के पदों को खत्म नहीं किया जाएगा। ये पद बने रहेंगे और एमबीबीएस पास डॉक्टरों को इन पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। पिछले साल रायगढ़ मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के इन पदों को सरेंडर करने संबंधित कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन को पत्र के बाद विवाद खड़ा हो गया था। पत्र में जेआर को अस्पताल व कॉलेजों में गैर जरूरी बात बताते हुए पद खत्म करने का अनुरोध किया गया था। मैं सीएमई को लिखे पत्र में ये भी कहा था कि वह कॉलेज में पीजी की सीटें हैं, इसलिए जेआर के पद की जरूरत नहीं है। हालांकि नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी कॉलेज के निरीक्षण के दौरान मान्यता के लिए जेआर की भी काउंटिंग करता है। मतलब साफ है कि सभी मेडिकल कॉलेजों के सेटअप में फैकल्टी में सीनियर रेजिडेंट यानी कि एसआर व जेआर के पद भी शामिल है। इसके बाद भी रायगढ़ कॉलेज प्रबंधन ने पद खत्म करने के लिए नए विवाद को जन्म दे दिया। इस विवाद के बाद रेगुलर व संविदा में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों में हड़कंप की स्थिति थी। हालांकि पत्रिका को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि ये पद खत्म नहीं किए जाएंगे। एक पद स्वीकृत कराने के लिए काफी समय लग जाता है। ऐसे में पहले से सेटअप में मंजूर पद यथावत रहेंगे। पूर्व सीएम बघेल की फिर बढ़ सकते हैं मुसीबत। इस मामले में 4 अप्रैल को होगी सुनवाई। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की कार्रवाई के बाद एक और मुसीबत आ गई है। मैं सेक्स सीडी कांड मामले में एक बार फिर भूपेश बघेल को समन जारी है। मैं जिसके बाद इसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होगी। मैं सेक्स सीडी कांड में बरी किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई के रिवीजन याचिका पर स्पेशल कोर्ट में 4 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसके लिए पूर्व सीएम सहित सभी पक्षों को उपस्थिति दर्ज कराने का समन जारी किया जाएगा। मैं सीबीआई ने
सीडी कांड में पूर्व सीएम को बरी किए जाने के बाद 11 मार्च को रायपुर जिला न्यायाधीश की अपील में रिवीजन याचिका लगाई थी, जहां से सीबीआई के विशेष न्यायाधीश लीलाधर साई यादव की अदालत में सुनवाई के लिए भेजा गया। आवेदन में भूपेश बघेल को सीडी कांड में आरोपी बनाए जाने का अनुरोध किया गया। नए दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों को पेश कर तर्क देते हुए इस केस में नई जानकारियां मिलने की दलील दी गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ और भारत के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू।